नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र अवस्थी और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो जुड़ रहे हैं दिल्ली से और दिल्ली से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हैं डॉक्टर मयंक पोरवाल जी। मैंने ग्रुप में पहले भी पोस्ट किया था उनके बारे में। उनके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, मैं पहले डिग्रियां पढ़ने में ही कंफ्यूज हो गया, कितने सर्टिफिकेशन, कितनी डिग्रियां उन्होंने ले रखी हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। अ, अ, डॉक्टर मयंक पोरवाल जी हमारे साथ लाइव हैं दिल्ली से। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे आज के होने वाले जो कोविड-19 सिचुएशन। मुझे लगा कि आगरा हेल्प पोस्ट पर ये जरूरी है कि हम कुछ ऐसी चीजें बताएं, ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं कि जो लोग आजकल कोविड को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको हल्के में ले रहे हैं और असल में उनको तरीके भी नहीं पता कि किन तरीकों से आप बच सकते हो कोविड से। जरूरी नहीं है कि हम लोग सैनिटाइजर का ही इस्तेमाल करें। तो मैं आज इनसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछूंगा और इनसे जवाब चाहूंगा, हम पूरे आगरा हेल्प पोस्ट के लोगों के लिए, कि जिससे हर एक व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है और समझ रहा है तो उसे बहुत सारे वो फायदे मिलने चाहिए जिनसे वो घर पर ही रहकर कैसे इस कोविड-19 की सिचुएशन से, कोरोना वायरस से बच सकता है। उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में ही ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका। और सबसे धन्यवाद। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एक एक छोटा सा सवाल जो मेरे पास आया था वो ये था कि क्या हर 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 बंदा यूज कर रहा है इस समय हैंड सैनिटाइजर? क्या हम हैंड सैनिटाइजर के अलावा भी कुछ ऐसा उपाय है कि हम हैंड सैनिटाइजर ना खरीदें और ना लें, और बिना हैंड सैनिटाइजर के हम, इसका कोई ऑल्टरनेट है, घरेलू उपाय है कुछ उसका? बिल्कुल, और इस सब पे हम बात करेंगे। हैंड सैनिटाइज़र का घरेलू उपाय है और भी कई सारी चीज़ें जिनको मैं सेशन में चर्चा में लाएँगे। सबसे पहले तो आप जो आगरा हेल्प पोस्ट पे कर रहे हैं और आपने जो सेशंस रखे हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही आप करते रहें। हम थैंक यू सर। काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि पिछला सेशन भी मैंने देखा था जो स्टूडेंट्स के लिए था, बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था। और आज भी हम जानेंगे जो शुरुआत आपने कही कि हैंड सैनिटाइज़र का। बिल्कुल, देखिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमने बहुत यूज़ भी किए, लेकिन इनके सब्स्टिट्यूट भी हैं। अगर हम चाहें नेचुरल वे में करना चाहें तो बहुत आसान एक पौधा है एलोवेरा का, जो लगभग हर घर में मिल ही जाता है और एलोवेरा बहुत फ़ेमस भी है। काफ़ी लोग जानते हैं, ग्वारफाटा बोलते हैं और एलोवेरा, घृतकुमारी इसको कई जगह पे बोला जाता है। आयुर्वेद में घृतकुमारी बोलते हैं, ग्वारफाटा हमारे जो गाँव की लैंग्वेज है उसमें ग्वारफाटा बोलते हैं और एलोवेरा। तो उस एलोवेरा का जो जूस है या उसका जो लिक्विड है, ठीक है? उसका जो उसको अगर आप हैंड सैनिटाइज़र करें उससे तो आपका एक नेचुरल सैनिटाइज़र का वो काम करेगा, डिसइन्फेक्टेंट का काम करेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जैसे आपने सैनिटाइज़र किया, तो उस अल्कोहल को जाने में थोड़ा टाइम लगता है और भी उसमें दूसरे केमिकल भी होते हैं। तो वो आप कहीं न कहीं अपने खाने के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन एलोवेरा का कोई नुकसान नहीं है। आप क्योंकि एलोवेरा जूस हम पीते ही हैं, एलोवेरा को फेस पे लगाते ही हैं, ठीक है? तो अगर आपने एलोवेरा खा भी लिया तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसे ही दूसरा बहुत आसानी से मिलने वाला पौधा है तुलसी। तुलसी का अच्छा। अर्क आज के टाइम में ऐसे बॉटल्स में भी आने लगा है, हर जगह अवेलेबल है। तुलसी का पौधा आपको मिल जाएगा। अगर आप अर्क निकाल सकते हैं तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो मार्केट से अर्क ले लें या तुलसी के पत्ते को ही अगर आप अपने हाथों पे रगड़ लेंगे तो भी आप सैनिटाइज़ हो जाएँगे, तो भी आप डिसइन्फेक्टेंट हो जाएँगे किसी भी वायरस से। ये कोरोना तो अभी है, इससे पहले भी बहुत सारे वायरसेस थे, इससे पहले भी बहुत सारे इन्फेक्शन थे, उनसे बचने के ये 2 सैनिटाइज़ करने के बहुत आसान तरीके हैं। क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर पे आज हैं, पॉल्यूशन भी है और हर तरीके का पॉल्यूशन है और बैक्टीरिया, वायरसेस तो हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। बस डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे कि हम अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम उस वायरस से लड़ पाएँगे। हम उस जो भी एक्सटर्नल चीज़ आ रही है, उससे लड़ पाएँगे। तो ये जो तरीके हैं, जिन पे हम आज चर्चा करेंगे, ये तो आप लोगों को अपनी लाइफ़स्टाइल में हमेशा शामिल कर लेने चाहिए। कोरोना अभी की चीज़ है, जिसने ये सब चीज़ों को याद दिलाई है, एक तरीके से। लेकिन ये पहले भी था। भई पॉल्यूशन आज अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली, आगरा जैसे शहरों में पॉल्यूशन इतना है कि सबको मास्क लगाने की ज़रूरत है। केवल कोरोना से बचने के लिए नहीं,
लेकिन हम लगाते नहीं थे। अब कोरोना की मजबूरी में हम लगाने लगे, तो इसका फायदा ये भी हुआ कि लोग पॉल्यूशन से ही बचने लग गए। बिल्कुल आज सही आप बात। दिल्ली में मास्क लगा के निकलो सुबह तो शाम तक वो काला हो जाता है। तो बिल्कुल सोचो कि हम कितना कितना पॉल्यूशन खींचते थे अपने शरीर में, जिसका इस मास्क ने हमें बचाया है। तो इस मास्क का फायदा केवल कोरोना में नहीं है, ये दूसरी चीजों में भी है। इससे अब लोग करते नहीं है इस्तेमाल, वो अलग बात है, लेकिन करना चाहिए। ये जो प्रिकॉशंस हमें कोरोना को लेके बताए गए हैं कि हम मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करते रहें, बार-बार हाथ धोएं, वो इसीलिए है कि आप अपने आप को बचा सकें इन सब चीज़ों से। और ये नेचुरल भी है, ये हमेशा से था। हम हाथ धोने के बारे में हमेशा बात करते हैं। ये कुछ चीज़ें जो आदतों में होनी चाहिए कि हाथ धो के खाना खाएँ, खाने के बाद हाथ धोएँ, बिस्तर पे जाने से पहले हाथ पैर धोएँ, घर में घुसने। अब कोरोना में हमने जाना कि कपड़े, ये जो जूते चप्पल हैं घर के बाहर होने चाहिए, घर में जाते ही हाथ धोने चाहिए। ये सब चीज़ें तो हमारे कल्चर में पहले ही से थी। हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते थे भई जूते चप्पल घर से बाहर रखा करिए। आजकल तो हम घर में अलग चप्पल है, बाहर अलग चप्पल है, और जूते लोग अपने बेडरूम तक लेके चले जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बाहर ही, घर के बाहर बिल्कुल जूते चप्पल होते थे और उनका प्रयोग बाहर ही करना चाहिए। तो कोरोना ने हमें वापस से याद दिलाया कि भई जूते चप्पल घर से बाहर रखनी है, हाथ बार-बार धोने हैं। और अभी जो चीज़ें फ़ेमस हुई हैं हमारे भारत के वैदिक कल्चर की, जिन पे हम बार-बार बात करते हैं, आप जब भी जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे तो वैदिक कल्चर भारत का ज़रूर बार-बार याद आएगा कि कोरोना के टाइम में इतनी ज़्यादा फ़ेमस हुई हैं हमारे भारत की चीज़ें, जो हमारे गाँव-गाँव में थी, हमारे कल्चर में थी, हमारे घरों में थी, जिन पे हम अभी बात करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँगी। जी। धन्यवाद सर। आपने हमें 2 ऐसी चीज़ें बताई, एक तो तुलसी का पौधा और दूसरा एलोवेरा। इन दोनों को हम सैनिटाइज़र का ऑप्शन बना सकते हैं, तो ये एक नई जानकारी है। मैं ये सेशन जब कर रहा हूँ अलग-अलग लोगों के साथ, तो बहुत सारी जानकारियाँ मुझे भी मिल रही हैं, जो मुझे पहले नहीं पता थी। मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, जब प्रतीक चतुर्वेदी थे, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, ये मुझे आज भी याद है और शायद हमेशा याद रहेगी। कुछ बातें आप नहीं भूलते हो कि जो आईएएस ऑफिसर थी रीना डाबी, जो आईएएस ऑफिसर बनी, उन्होंने ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लिए जो उनके आईएएस में आने वाले थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अब ये सैनिटाइजर वाला मुझे हमेशा याद बिल्कुल, रहेगा कि आप बिल्कुल, सैनिटाइजर बिल्कुल। की जगह अगर इवन आपके पास मैं समय करता अवेलेबल, ही इसी से। हाँ, तो आप तुलसी का अर्ग यूज कर सकते हैं या फिर आप एलोवेरा। एलोवेरा यूज कर सकते हैं। तो जी। सर अब मुझे आप ये बताइए कि हम लोग घरों में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं? मतलब कि अभी कोरोना इतना चल रहा है और लोग इतना उसको लाइटली ले रहे हैं। केसेस अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और फ्यूचर में भी अभी बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को बताएं, क्या हम अपने बुजुर्गों को बताएं, और क्या अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं बिल्कुल। कि ये प्रिकॉशन आप कम से कम लीजिए। अगर आप ये प्रिकॉशन लेते हैं तो क्योर तो नहीं हो सकता, कोरोना खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत हद तक उससे बच सकते हैं अगर आप ये प्रिकॉशन, लिस्ट ऑफ प्रिकॉशन है जो लेते हैं। तो कृपया उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जैसे मॉडर्न एलोपैथी हो या जो हिप्पोक्रेट्स थे जिनने मॉडर्न एलोपैथी को बनाया, जिस पे आज हम लोग करते हैं, या होम्योपैथी में बात करूँ तो हनीमैन थे। इन सबका ये कहना था कि रोग से ज़्यादा रोगी का इलाज करना चाहिए, और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जब आप बीमार पड़ें तब अपनी देखभाल पे ज़्यादा ध्यान दें। उसका 1% अगर आप अपने को बचाने पे ध्यान दें या बीमार ही ना पड़ें, ये केवल कोरोना से नहीं, दूसरी चीज़ों से भी, तो आप अपना जो दवाइयों का खर्चा है, जो हॉस्पिटल जाने का खर्चा है, जो लैब टेस्ट का खर्चा है, आज के टाइम में यहाँ थोड़ा-सा और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा बजट है भारत सरकार का स्वास्थ्य का, जो दवाइयों पे, हॉस्पिटल्स पे खर्च होता है। और रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको हमने सुना तो उन्होंने कहा कि भई 1992 में एक लक्ष्य रखा गया था कि हम बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल बनाएँगे, हम कई सारे एम्स बना देंगे, कई सारे स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल बना देंगे, ट्रॉमा सेंटर बना देंगे, तो हम मरीजों को कम कर लेंगे। लेकिन जितने बड़े हॉस्पिटल बनते गए, जितने बड़े ट्रॉमा सेंटर बनते गए, जितनी फैसिलिटीज़ भारत में आती गई, उससे कई गुना ज़्यादा तादाद में मरीज बढ़ते गए। बिल्कुल। फिर उन्होंने आज पिछले दिनों नेचुरोपैथी डे पे उनका हमने सुना, उससे पहले योगा डे पे सुना, उन्होंने बोला कि भई आज ज़रूरत दवाइयों की नहीं है, आज ज़रूरत वेलनेस की है, आज ज़रूरत सिकनेस की नहीं है कि आप बीमार पड़े इलाज करें, उससे अच्छा है कि आप बीमार ही ना पड़ें।
तब जाके ये जो सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री बनाई है, आयुष में काम हो रहा है कि कैसे लोगों को होलिस्टिक हेल्थ की तरफ लेके जाया जाए, कैसे लोगों को ऐसी चीजें सिखाई जाए जिससे लोग बीमार ना पड़े। तो योग डे हमने मनाया, हमने नेचुरोपैथी डे रिसेंटली 18 नवंबर को मनाया, जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए हमें आयुष मिनिस्ट्री द्वारा अभी पुरस्कृत भी किया गया। तो अब जो बात हम कर रहे हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अब क्योंकि हम बिना दवाइयों की चीजों की बात करते हैं, नेचुरल चीजों की बात करते हैं, तो हम हमेशा उन चीजों की भी बात करते हैं जो हमारे घरों में मौजूद हो। और आज एक हर्बल गार्डन का कॉन्सेप्ट और हम इस सेशन में देखे जाएंगे कि घरों में एक हर्बल गार्डन होना चाहिए जो आपके साथ बार बार काम आएगा। किचन फार्मेसी एंड हर्बल गार्डन, दो ऐसे कॉन्सेप्ट हमारी टीम ने लिए हैं जो हर घर में हमें सिखाना है। तो दो पौधे के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एलोवेरा और तुलसी, अब ये हर घर में होने वाली चीज हो गई है, ये होनी चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत काम आएगी। आगे हम सेशन में जब और बात करेंगे तो और पौधों के नाम आएंगे जो लास्ट में जाके हर्बल गार्डन बनेगा। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के लिए हमें क्या करना है? अब इम्यूनिटी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें मिलके, विटामिन डी, ये सब चीजें मिलके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो अब विटामिन सी सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा जो नेचुरल सोर्स भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया, वो है आंवला। और ये बहुत अच्छा मौसम है आंवला का इस वक्त पे। नेचुरली आने वाला आंवला बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। तो अब मार्केट में इतने सारे आंवला पाउडर अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन अगर हम कोई चीज रॉ फॉर्म में खाते हैं, कोई चीज डायरेक्टली फार्म से जो फल के रूप में आ रही है, जो आंवला, हरा आंवला, सब्जी वाला आंवला है, उसको क्या करना है, काटना है, उसकी गुठली को निकाल देना है और उसको 1-1.5 गिलास पानी में अच्छे से उबालना है और सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास उसे पीना है। हम चाहें तो जो आंवला है वो भी खा सकते हैं। इसको और अच्छा करने के लिए इसमें रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक डाल सकते हैं। बेसिकली जो रॉक सॉल्ट है, पहाड़ी नमक है या लाहौरी नमक है, इसमें 87 टाइप ऑफ मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो हम विटामिन सी के साथ 2 चुटकी सेंधा नमक ऐड करके हमारी बॉडी को जो करीब 100 के आसपास चीजों की जरूरत है, वो हम केवल 1 गिलास पानी से ले रहे हैं, जो हमारे पूरे दिन की जरूरत है। पूरे दिन में हमें जितना चाहिए वो हमें 1 गिलास पानी दे रहा है। तो ये जरूर ऐड करें अपनी में। और ये केवल इम्यूनिटी के लिए काम नहीं आएगा, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, आंखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड। विटामिन सी की जरूरत हमें बहुत सारी जगहों पर पड़ती है। और आंवला जो है, इसका विटामिन सी कुदरत ने ऐसा दिया है जो कभी नहीं खत्म होता। चाहे इसको उबाल लें आप, इसको सुखा के पाउडर बना लें, इसका जूस निकाल लें, इसका मुरब्बा बना लें, लेकिन ये मौसम मुरब्बा खाने का नहीं है, क्योंकि मुरब्बा बहुत ठंडा होता है। तो ये मौसम है, आंवले को या तो पाउडर आप खा सकते हैं या शहद के साथ आप मिला के खा सकते हैं, जिनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन सबसे अच्छा है अगर आंवला उबाल के आप पिए तो वो बहुत बेहतर है, जो आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा, पेट को साफ रखेगा, नींद लोगों को आगे रात को अच्छी आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो खुद ही दूर होने लगेगी। आंखों की रोशनी जिनकी कम हो रही है वो कम होना रुक जाएगी, बाल जिनके टूट रहे हैं बाल झड़ना रुक जाएंगे। तो ये एक पहला चीज है जो मैं जरूर चाहूंगा लोग इस्तेमाल करें। और यहाँ पे जो पौधा आ रहा है वो है आंवला। तो आंवले का पौधा भी घर में होना जरूरी है। और पहले के समय में हम बात करें तो आंवला का पौधा हर जगह मिलता था, इसकी पूजा की जाती थी। आंवले में हमें भगवान का वास माना हो तो पूजा इसीलिए की जाती थी। आप देखोगे कि जितने हम पौधों के नाम लेंगे ना, उन सबकी हमारे कल्चर में पूजा की जाती थी। पूजा करने का मकसद इतना ही था कि लोग पूजा करने के लिए, जाहिर सी बात है आलसी लोग होंगे तो बहुत दूर तो जाएंगे नहीं, अपने घर के आसपास ही कई पौधे लगाएंगे। तो जब आंवले का पूजा करेंगे तो उसका इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि जो उसका फल है वो वेस्ट तो होगा नहीं, तो लोगों के इस्तेमाल में आए, लोग उसकी सब्जी बनाए, चटनी बनाए, कुछ भी करें। इसीलिए जो सुपर साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि, जिन्होंने हमारे कल्चर की रचना की, जिन्होंने ये बनाया कि कैसे हमें जीना है, तो उन्होंने आंवले की पूजा का रिवाज इसीलिए रखा कि आंवला पूजा करने आप जाओगे तो आप उसके फलों का भी यूज करोगे, केवल और केवल इसीलिए। जितने भी आप ये, अब दूसरा जैसे पीपल है, तो पीपल भी इसीलिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं जिनको कभी हम और आगे चल के चर्चा करेंगे। अब ये वही विटामिन सी की बात। हम बात करते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की। विटामिन डी जो सबसे ज्यादा अच्छा है वो मिलता है सूरज की धूप से, जो वन एंड ओनली सोर्स है हमारे शरीर में विटामिन डी आने का। तो सबसे पहले एक चीज अपनी आदत में जरूर शामिल करें कि सुबह सुबह एटलीस्ट 8 बजे से पहले की 10 मिनट धूप जरूर लें। और अगर ये जो पानी आप धूप में बैठ के पिए तो और अच्छा है, इसका फायदा और ज्यादा हो जाएगा।
इसके अलावा जो लोग धूप में नहीं बैठ सकते, जिनके पास समय की कमी है, तो वो एक काम कर सकते हैं, ऐसी एक कांच की बोतल है ट्रांसपेरेंट, इसमें 3/4 इसमें पानी भर लें, उसके बाद इसको ऊपर ढक्कन ना लगा के यहाँ पे रुई लगाएं, और उसके बाद कोई लकड़ी की डांट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रुई लगा दें। इसको फिर लकड़ी के किसी पटे पे या पटले पे धूप में रख दे सुबह, और इसको शाम को धूप से वापस उठा दें। तो ये जो पानी है, ये आपका विटामिन डी से चार्ज हो जाएगा। इस पानी के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन सोर्स वाला विटामिन डी आपको मिलेगा। इसके बाद इस पानी की जो क्वालिटी है वो 72 घंटे तक मेंटेन रहती है। ये पानी 72 घंटे तक इस्तेमाल के लायक है। घर में इसको अंदर ला के किसी ऐसी जगह पे रखें जिसपे इस पे कोई दूसरी रोशनी ना पड़े, किसी अलमारी में रख सकते हैं, या किसी ब्लैक कलर की या किसी जो बोतल के बैग्स आते हैं उनमें रख सकते हैं। उसके बाद इस पानी का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि नेचुरली विटामिन डी आपके शरीर में बनने लगेगा, और जो हर हफ्ते पे या 15 दिन में एक सहजे खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं, वो आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये केवल कोरोना के लिए नहीं है, आज के टाइम में हर तीसरी लेडी को विटामिन डी की कमी है, और अब तो आदमियों में भी बहुत होने लगी है। और विटामिन डी अगर शरीर में नहीं होगा तो कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन डी के लिए, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। और जो सूरज की धूप है वो हमारे शरीर को नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। हमारे शरीर की जीजी वैसा जो ताकत है, जो लॉन्गेविटी की ताकत है, जो जवान रहने की ताकत है, उसको बढ़ाने का काम करती है, और वही काम ये पानी भी करेगा। तो इसको तो जरूर अपने शेड्यूल में, जरूर अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। जी। तो सर आपने हमें कुछ बहुत जरूरी चीजें बताई कि जो चीजें हमें करनी चाहिए। जैसे पहली चीज आपने बताई कि हमें आंवला का इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह उठ के आंवला का एक गिलास भर के आंवला उबाल के और उसका पानी और उसमें सेंधा नमक डाल के, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है। जो लोग देखेंगे इस वीडियो को या जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो आगे इसे कृपया शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी जा सके। और आप ये वीडियो जब भी देखें तो आप कमेंट बॉक्स में डॉक्टर मयंक पुरवाल से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी कोई भी परेशानी से रिलेटेड। ये सिर्फ कोविड का एक सेशन है, बट बाकी आप कोई भी कंसल्टेंसी सर से ले सकते हैं। ये आपको हर एक चीज की दवा बता सकते हैं। और अगर आपको कोविड से रिलेटेड कोई भी सवाल है और अभी है, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो सर, ये दो चीजें तो आपने बता दी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज आपने बता दी कि हम सैनिटाइजर का ये कैसे कर सकते हैं। बाकी मुझे एक आपसे सवाल है कि जो ये कोविड-19 की सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन में जो लोगों को अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम ना मतलब बहुत डर जाते हैं। जैसे अगर हमें जुकाम हो गया तो हम सीधा ये डरेंगे कि हमें कोविड हो गया। अगर हमारे सिर में दर्द है और फीवर आ गया हल्का सा भी, तो हम सोचेंगे कि हमें कोविड हो गया। तो ऐसा क्या अंतर आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि हमें ये थोड़ा सा इंटरनली अपना खुद पता ये चल जाए कि हाँ, हमें कोविड नहीं है, ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है। जैसा कि अभी सर्दियां बढ़ रही हैं तो हर दूसरे बंदे को खांसी जुकाम और वो है, और आसपास के लोग उससे डर जाते हैं कि इसे तो खांसी हो रही है, इसे तो जुकाम हो रहा है। ठीक है, अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसे 5 दिन से रियल में टेस्ट नहीं आ रहा था, 5 दिन से टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर उसने बाद में मुझे बताया कि मैं नैनीताल गया था घूमने, वहां पर इतनी ठंड थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा मुंह ब्लॉक हो गया था इतनी सर्दी में। तो हो सकता है उसकी वजह से नहीं आ रही, और 5 दिन बाद वो नॉर्मल था, उसको सारा टेस्ट भी आ रहा था। तो मेन चीज मुझे ये बताइए कि अगर हम लोगों को समझना हो कि हाँ, ये कोविड नहीं है, ये नॉर्मल एक सर्दी जुकाम है, तो हम लोग आपस में या किसी दूसरे का भी देख के हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये डरने की जरूरत नहीं है, ये कोविड नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। देखिए, है क्या कि कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जैसे मिलते जुलते ही रहते हैं। उसके बाद जब होने लगता है तो फिर सांसों की दिक्कत आती है, और ये जो वायरस है सबसे पहले नाक के थ्रू जाता है, फिर गले में जाता है। तो जब आपको टेस्ट ना आने लगे और आपका गला भी ब्लॉक होने लगे, साथ में सांसों की दिक्कत हो, तब आप समझिए कि आपको कोविड जैसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं कि जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, तो सबसे पहले उनका इलाज करिए, उनको दूर करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप फिर कोविड की तरफ जाइए कि ये हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। और कई बार सर्दी खांसी जुकाम इसलिए नेचुरोपैथी में हम मानते हैं कि
ये जुकाम हो रहा है, ये जबकि कोई टॉक्सिन इकट्ठे हो गए आपके नाक में या कुछ सलाइवा बन गया, तो उसको निकालने के लिए ये जुकाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि जुकाम होते ही आपको कोविड हो गया। आपको जुकाम हो गया है तो आप थोड़ा-सा फास्टिंग पे चले जाइए, आप गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, तुलसी का अर्क डाल के पानी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे क्या हुआ आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और जो जुकाम आपको हुआ है वो दूर हो जाएगा। अगर ऐसा 2-3 दिन तक नहीं होता है और ये बढ़ने लगता है, इसके साथ दूसरे सिम्पटम भी आपको ऐड होते हैं, तब आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। एकदम से पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी है और अगर ऐसा किसी को हो भी जा रहा है तो अब इतनी चीज़ें हो रही हैं कि हम कोविड से बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जिनको हुआ उनको ठीक हो गया और जहाँ ठीक हो रहे हैं वहाँ पे भी यही सब चीज़ें कराई जा रही हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स, विटामिन डी की टैबलेट्स, कैल्शियम और ये सब चीज़ें से लोग ठीक हो रहे हैं। तो मेन सिम्पटम्स जो है वो लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमें ये सावधानी रहने की ज़रूरत है कि हम खुद ही ये ध्यान दें। जैसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें पता चलता रहेगा कि आपके कोविड-19 का कोई कोई सफरिंग पर्सन तो आपके आस-पास नहीं है, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही आपका ये कुछ ब्लॉक होने लगे या टेस्ट नहीं आना हो, तो पहले 2-3 दिन आप तुलसी अर्क पिएँ, अपने आप ये जो चीज़ें हम इस सेशन में चर्चा करेंगे उन पे जाएँ, उसके बाद फिर आप कोई निष्कर्ष लें और जाके टेस्ट कराएँ। आप अपने अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो आपको टेस्ट लिखेंगे, आप टेस्ट कराएँगे तब जाके क्लियर होगा। और ये ऐसी चीज़ हो गई है जो अब हमारी लाइफ़स्टाइल में शामिल हो गई है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए इम्यूनिटी चाहे सर्दी, खाँसी, जुकाम हो वो भी इम्यूनिटी से दूर होगा और कोरोना होगा तो वो भी इम्यूनिटी से ही दूर होगा। या अब जैसे तुलसी अर्क की हमने चर्चा की तो इसको डेली 3-4 बार गर्म पानी में डाल के पिएँ, ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपको ये सर्दी, खाँसी, जुकाम को और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी जो मौसम आ रहा है लोगों को ना सर्दी, खाँसी, जुकाम हो जाएगा, नाक बहने लगेगी, कई लोगों को ऐसा होता है सुबह उठते ही सर भारी होने लगता है और साथ के साथ छींकें बहुत आती हैं। तो वो लोग क्या करें रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में 2-4 बूँदें तुलसी अर्क की डालें और गरारे कर के पिएँ उस पानी को। वैसे तो दिन भर भी ये करेंगे तो बहुत अच्छा है, इससे आपका गला भी ठीक रहेगा। अगर आपको कोरोना का कुछ बन भी रहा है ना तो जैसे जब ये वायरस गले में आएगा तो गर्मी से गले में ही मर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है कि आप दिन में भी गरारे करें और गरारे करके उस पानी को पिएँ। ऐसे ही रात को सोने से पहले अगर आप करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आपको सुबह उठते ही छींकें आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और धीरे-धीरे करके आप सर्दी, खाँसी, जुकाम जैसी चीज़ों से भी दूर रहेंगे और मौसम की जो बीमारियाँ हैं, जो भी आने वाली हैं, उनसे भी आप इससे बच के रहेंगे। ऐसी एक और पानी मैं बताऊँगा जो जिसको हम अ, हल्दी का पानी बोलते हैं, गोल्डन वाटर बोलते हैं। बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं करना 1 ग्लास पानी में 1 चुटकी हल्दी की डालनी है और उसको उबालना है, उसके बाद उसको पी जाना है। ये करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हल्दी अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है और बहुत अच्छा काम करने वाली चीज़ है और हमेशा ये ज़रूर ऐड कर लें कि जो भी पानी आप पिएँ गरारे करके पिएँ। गरारे करने से क्या होगा इस गले को बहुत आराम मिलेगा, तो जो गले की दिक्कतें हैं उनमें भी आराम मिलेगा, साथ के साथ वो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और ये कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, हल्दी का पानी, तुलसी अर्क का पानी, आँवले का पानी और धूप का पानी। हमने भी 4 पानियों पे बात की, 4 तरीके के पानी अगर आप पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और साथ के साथ आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो ये यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ओके। इसके अलावा अब जैसे हमने बात की कि वायरस असर कैसे करता है, तो सबसे पहले तो ये नाक से जा रहा है। तो नाक को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे यहाँ सब जगह बहुत अच्छे आसानी से मिल जाता है देसी गाय का घी। उसको आप कुछ नहीं करें, डेली आप सुबह घर से निकलें तो अपनी नाक में 1-1 बूँद लगा के चलें। तो क्या हुआ जो भी ये वायरस है, जो भी असर करेगा तो वो नाक में ही रह जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। और ये केवल इसके लिए नहीं है, ये आपको पॉल्यूशन भी से भी बचाएगा, जो दूसरे वायरसेज़ हैं उनको भी बचाएगा। और आजकल ऐसे ये ड्रॉप करके भी आने लगा है, या ऐसी आप ड्रॉपर लें, इतनी शीशी में घी भर लें और उसको करें, नहीं तो अलग-अलग लोगों का अवेलेबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत आसान ठीक है, आप इसको अपनी जेब में रखें, दिन में आपने घर से निकले ऑफ़िस गए, आपने फिर फ्रेश हुए, मुँह धोया, फिर इसमें डाल दिए बूँद। तो ये दोनों नाक में 1 बूँद डालने से आपको कोरोना का खतरा बच जाएगा। और अगर ये जब आगे बढ़ने लगता है, जब ये मुँह में जाता है तो ये पानी के गरारे और ये जो है, ये आपको इससे बहुत अच्छे से बचा के रहेगा। और ये सर्दियों के मौसम में तो आप तुलसी अर्क का पानी ज़रूर ही पिएँ। ये अपने रूटीन में शामिल करना है कि सुबह आँवले का पानी और दिन में 2 या 3 बार तुलसी अर्क का पानी। आजकल हर ऑफ़िस में, हर घर में गर्म पानी की बॉटल करने वाले अवेलेबल हैं, गर्म पानी की मशीनें अवेलेबल हैं, तो उससे पिएँ, वो बहुत आसान है। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि गर्म पानी आप काँच के बर्तन में या स्टील के गिलास में ही पिएँ। आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में गर्म पानी बिल्कुल भी ना पिएँ।
अब इसके साथ जो और अच्छी चीजें अभी अवेलेबल हैं इस मौसम में, क्योंकि ये जो मौसम है ये खाने पीने वाला मौसम है। हम मानते हैं कि सर्दियां हेल्दी होती हैं, सर्दी में लोग खूब खाते हैं, अपने शरीर को खूब स्ट्रांग बनाते हैं। तो अभी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा गेहूं पे क्या ज्वारे, गेहूं पे ज्वारे का जूस आपको मार्केट में भी मिलता है, आपको आसपास आपके पार्कों के बाहर लोग जूस बेचने वाले मिल जाते हैं, नहीं तो ऐसे पाउडर आते हैं, आप पाउडर ले सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। आप गेहूं के ज्वारे घर में उगाएं, उसको सुखा के उसका पाउडर बना लें। अब उसको आप खाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आपके शरीर में मिलेंगी जो इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखती हैं, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको डेली की जरूरत की जितनी चीजें हैं जो बॉडी को चाहिए वो भी मिलेंगी। ये बहुत अपने आप में बेहतरीन चीज है। ऐसी दूसरी चीज जो इस मौसम में आने वाली है वो है मोरिंगा। इसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, इसको सैजन की फली, स्वाजना की फली, कई नाम से जाना जाता है। एक इतनी बड़ी फली आती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, जो हमने आंवले के पानी की बात की थी, अगर आप इसको भी काट के उसमें मिला लें तो जो आंवले का पानी है वो विटामिन सी विद कैल्शियम वाला हो जाए। इसमें दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, तो ये आपके बॉडी में कैल्शियम को रिच बना देगा। और इसी सैजन की फली से, इसी सैजन की फली के पाउडर से हमने कितने सारे लोगों की कैल्शियम की गोलियां छुटाई, अनगिनत लोगों की। और सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, इसका जो नेचुरली आपके शरीर में जा रहा है वो इजीली डाइजेस्टेबल है। जब आप कैल्शियम की गोली खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप सैजन की फली का पाउडर खाते हैं या सैजन की फली को उबाल के पीते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है, पता भी नहीं चलता। और लंबे टाइम तक कैल्शियम की गोली खाने से आपकी नसों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का खतरा या अदर साइड इफेक्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो आपके यूरिन के रास्ते, आपके स्टूल के रास्ते आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन कैल्शियम की गोली अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं जाके जम जाएगी, कहीं ना कहीं आपके नसों में आएगी। और जब भी किसी को कोई हार्ट अटैक होता है या ऐसी दिक्कत आती है तो डॉक्टर जो सबसे पहली दवाई देते हैं उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही बोलते हैं। मतलब शरीर में अगर कहीं कोई कैल्शियम जमा है तो उसको हटा दे। तो हम क्यों ऐसी गोली खाएं, हम क्यों ऐसी चीज करें जिससे हमें आगे दूसरी कोई दिक्कत पैदा हो। अब हमारे घर की महिलाओं में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो कैल्शियम की है, आजकल बच्चों में की दिक्कत कैल्शियम की है, विटामिन डी की है। तो सबसे आसान तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना, आप ये धूप का पानी पीजिए, आप धूप में बैठ के एक गिलास पानी पीजिए, आप कुछ भी करिए ऐसा जिससे आपको दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। आप आजकल हम देखते हैं छोटी 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 बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए लोग दवाइयां खाते हैं, लोग सर दर्द की दवाई खा रहे हैं, लोग जुकाम हो गया दवाई खा रहे हैं, विटामिन सी की गोली, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, विटामिन डी खा रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं। भारत जैसे देश में जिसमें आयरन की कोई कमी नहीं है, हम कितना ज्यादा आयरन निकाल निकाल के सरिया बना देते हैं, दूसरे देशों को भेज देते हैं। हमारे यहाँ कोई आयरन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जरूरत है केवल नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड की। हमारा खाना ही हमारी दवाई का काम करेगा अगर हम जागरूक होके खाएं। हम बस ये जान लें कि हम जो खा रहे हैं ये हमारे शरीर पे कैसे असर करता है, कैसे काम करता है, ये कितना फायदा करेगा, कितना नुकसान करेगा। अगर हम ये समझ लें तो हमें कभी किसी दवाई की, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें जिन पर भी और चर्चा करेंगे जी। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये आपने एक वर्ड दिया था मुझे उसके बारे में थोड़ा पूछना था कि ये लास्ट हमारे सेशन का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि हमने अब ये पता कर लिया कि हम क्या चीजें इस्तेमाल करें जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होना ही एक सबसे बड़ा रीजन होगा हम कोविड पे जीत प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी भी इम्यूनिटी अच्छी है, उन्होंने कोविड के लिए वो क्वारंटाइन हुए लेकिन नाम के लिए हुए, लेकिन उनकी इतनी अच्छी इम्यूनिटी थी कोरोना कुछ नहीं कर पाया उनका। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। उसके लिए आपने एक वर्ड बोला था, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन आखिरी में बता दीजिए कि हम उसके लिए क्या करें। कि ये जो आपने एक हर्बल गार्डन मुझे बताया था, मुझे बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हर्बल गार्डन मैं भी अपने घर में बनाऊं। तो वो हम कैसे बना सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं, ये आखिरी में आप मुझे और बता दीजिए। तो फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। इसके बाद ये एक चीज है जो मुझे पता करनी है, और क्या क्या उसमें पौधे होने चाहिए और उन पौधों से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं मुझे, क्योंकि अगर वो पौधे होंगे तभी मैं उसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। अगर मेरे यहाँ आंवला ही नहीं है तो मैं कैसे इस्तेमाल कर पाऊंगा, अगर मेरे यहाँ एलोवेरा नहीं है तो मैं कैसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। मुझे वो नाम बताइए कि जो मैं अपने घर में आराम से लगा सकता हूँ और उसके फायदे ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने हर्बल गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि आप अपने घरों में ऐसे पौधे जरूर लगाएं जो आपके वक्त बेवक्त काम आते हैं। अब उनमें कुछ के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे तुलसी का पौधा जो हर घर में
मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है सर, बोलिए। जी। अब तुलसी का पौधा जो हमेशा हर घर में अवेलेबल होता है, इसके साथ हमने दूसरी चीज बात की आंवला की, तीसरी चीज हमने बात की एलोवेरा की, चौथी चीज हमने बात की सहजन की फली की। ये चार चीजें तो आप अपने घरों में जरूर लगा के रखें। इसके अलावा एक आता है पत्ता, करी पत्ता जिसको बोलते हैं, मीठा नीम जिसको बोलते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। और जिसको हमारे दादी नानी, हमारी माँ जब दाल बनाती है, कोई जैसे अरहर की दाल हो गया, कुछ भी हो गया, उसको जरूर डालती है। और ड्रम स्टिक हमेशा आप देखोगे सांबर में आपको जरूर मिलेगा, हाँ, सांबर सहजन में की, रहता है। और ये करी पत्ता। तो ये अगर 5-7 चीजें आप घर में लगा लें, इसके अलावा और अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो आप मेथी का पौधा लगा सकते हैं, आप अजवाइन लगा सकते हैं, आप नियाज़ो करके एक पौधा आता है वो लगा सकते हैं, हटजोड़ लगा सकते हैं। ये ऐसे पौधे जिनके बारे में अगर आपने जान लिया ना कि ये कब काम आते हैं, जब पेट में दर्द हुआ तो आपने मेथी का एक पत्ता लिया और तोड़ के उसको बस खा लिया, तो आप देखोगे आपका पेट का दर्द चला गया, आपकी गैस चली गई। आपने अजवाइन का पत्ता लिया, सेम अजवाइन के जो गुण है वो उस पत्ते में भी अवेलेबल है, आपने लिया, आपने खा लिया, आपका बिल्कुल ठीक हो गया। आपने कुछ नहीं किया, आपने 2-4 करी पत्ते अपने डेली के खाने में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका यूरिक एसिड लाइफ टाइम नहीं बढ़ेगा। ये जब 50 साल के हो जाएंगे तब यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमें जो बीमारी आएगी, अगर हम करी पत्ता खाते रहे तो यूरिक एसिड कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो कभी हमें कोई अर्थराइटिस या कोई ऐसी चीज होगी नहीं जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो रही है। अब यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है कि अपन ने प्रोटीन ज्यादा खा लिया, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया हमारी बॉडी, और वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब चीजें अगर हम अपनी लाइफ में शामिल रखें, और आज मैं कुछ और चीजें मैं चाहता हूँ इस सेशन के माध्यम से हमारे लोग जाने, जो अपने रूटीन में जरूर शामिल करना है। जैसे हमने पानी की बात कर ली, हमने व्हीट ग्रास पाउडर और मोरिंगा पाउडर की बात की, हमने विटामिन सी के लिए एक आंवला की बात की। अब एक छोटा सा जूस मैं बताना चाहूंगा जो अभी बहुत आसानी से मिलने वाला है, जैसे में गाजर, चुकंदर, आंवला, थोड़ा सा करेला या अदरक या हल्दी, ये सब चीजों का अगर आप जूस पी लें इस पूरी सर्दियां, तो ये इम्यूनिटी और बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग रखेगा। ये जैसे गाजर और चुकंदर क्या करेगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा, बॉडी में आयरन बढ़ा देगा, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद मिल जाएगी। इसके अलावा सन बाथ, जो मैंने बोला 10 मिनट की धूप, ये अगर आप लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी। अब 2-3 चीजें ऐसी और मैं शामिल करूंगा, एक है हॉट बाथ। आज के टाइम में बहुत लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, नींद आने की दिक्कत हो रही है, इंसोम्निया हो रहा है, साथ के साथ माइग्रेन और दूसरी चीजें हो रही हैं। तो इसको दूर करने का बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो लोग माइग्रेन का इलाज कर रहे हैं, आधे सर के दर्द का इलाज करा रहे हैं, और वो जो इस वक्त स्ट्रेस में है, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है, कुछ नहीं करना है, एक बाल्टी में गर्म पानी भरें जिसमें घुटने तक डूब जाएं, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालें और उसमें 10 मिनट के लिए पैर डुबा के बैठें। उसके बाद नॉर्मल गर्म पानी से पैर धो के पहुंच के सोने चले जाएं। ये सोने से पहले करेंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। ये आप अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। अगर आप इसको डेली नहीं कर सकते हैं तो अल्टरनेट डेज पे करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं, इसको जरूर करें। इसके अलावा आजकल हर जगह अवेलेबल हो जाता है, ये ऐसे हवन कप बनाने लगे हैं। इसमें क्या है कि आउटर पार्ट देसी गाय के गोबर का है, जो हमेशा हमारे आसपास गौशालाओं में मिलती है, और अंदर जड़ी बूटियां भरी हैं जो हवन सामग्री में डालते हैं। अब इसके ऊपर आप क्या करें, 2 लौंग जला लें और कपूर से जला दें। अब इससे क्या होगा कि लौंग खाने के जो फायदे हैं वो भी आपको मिलेंगे, साथ के साथ जो एटमोस्फेयर है वो इतना क्लीन हो जाएगा कि आपको बहुत सारी दिक्कतें नहीं होंगी। और ये मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए बहुत काम आता है। इसीलिए पुराने जमाने में गाय के गोबर के कंडे ही जलाए जाते थे, उससे लीपा जाता था। अब इसके अलावा हम डेली एक्सरसाइज अपनी 10 मिनट की करें तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। और एक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये सबको ही करना है, ये हर कोई करेगा तो बहुत फायदा मिलता है। इस मुद्रा को अब कभी हम और बड़े से जब एलोबरेट करके बात करेंगे कि हमारा शरीर पंचतत्व से बना है, पंचतत्व की हमारे शरीर में जितनी बीमारियां आती हैं वो कहीं ना कहीं पंचतत्व और वात पित्त कफ के डिसबैलेंस की वजह से होती है। पंचतत्व डिसबैलेंस होगा तो वात पित्त कफ डिसबैलेंस होगा, और इन पंचतत्व को बैलेंस करने की ताकत भगवान ने हमारी इन उंगलियों में दी है। हम चाहे तो अपनी उंगलियों की ताकत से ही अपने शरीर की हर एक बीमारी को दूर करने की ताकत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, पहली उंगली और अंगूठे को टच करना है। इसको ज्ञान मुद्रा के नाम से जानते हैं, और मैक्सिमम आपने देखा होगा लोग ध्यान करते वक्त ये मुद्रा बहुत फेमस है। भगवान आपने देखे होंगे इसी मुद्रा में बैठे हुए, जितने साधु बाबा मिलेंगे आपको इसी मुद्रा में मिलेंगे। इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। पूरे दिन में 2 या 3 बार आप 10 मिनट के लिए इस मुद्रा में बैठें, आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुने, आप ओम चैंटिंग करें। अगर कोई मेडिटेशन नहीं समझ में आता है तो केवल ओम चैंटिंग करें इस मुद्रा में।
और अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट रात को सोने वक्त बिस्तर पे लेट के भी आप ये मुद्रा करें। इस मुद्रा के बहुत फायदे हैं, ये स्ट्रेस दूर करती है, मेमोरी तेज करती है। मैंने बच्चों पे स्कूलों में जा जाके ये मुद्रा बताई और बच्चों की फोटोजेनिक मेमोरी हुई, मतलब देखा और याद हो गया। बहुत लंबा रिवीजन करने की जरूरत नहीं हो रहा। और जो हम आजकल स्कूलों में बच्चों को बताते हैं मेमोरी तेज करने के लिए, तो सबसे आसान चीज आप क्लास में बैठे हैं बच्चे, वो इसको मुद्रा को करें और सुनते रहे तो आपको बहुत तेजी से याद होने लगेगा। और ये सबके लिए, जिनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं वो इसको जरूर करें। ये बहुत अच्छी मुद्रा है और अनलिमिटेड टाइम की मुद्रा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी मुद्रा के सेशन में कोई बात करेंगे तो हर मुद्रा का टाइम होता है, प्रिकॉशंस होते हैं। इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है, उठते जागते बैठे लेटे चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। इसमें क्या है, दोनों जो छोटी उंगलियां अंगूठे से टच करनी है। ये जो मुद्रा का फायदा है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, शरीर में प्राण वायु को बढ़ाती है। तो ये मुद्रा का प्रयोग जरूर करें। इसका भी अनलिमिटेड टाइमिंग है, आप इनके फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके रखें और वक्त जरूरत पर इसको करते रहें। ये दो मुद्रा का प्रयोग आप करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। एक चीज है जो इस मौसम में बहुत फायदा करने वाली है, वो है तिल के तेल की मालिश। आप अल्टरनेट डेज पे करें, रात को करके सोएं तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। इसके अलावा एक फॉर्मूला मैं लास्ट में बता के जा रहा हूँ जो बहुत फायदा करने वाला है आंखों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोजर जो हो गया आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो गया। कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लोगों के काम घर से हो रहे हैं, बच्चों की क्लासेस मोबाइल पे और लैपटॉप पे चल रही है, तो बहुत दिक्कत आ रही है आंखों को। और जितनी दिक्कत आंखों आई जल्दी चश्मे लगेंगे, छोटे छोटे बच्चों को लग जाएंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने बहुत सीनियर नेचुरोपैथ से जाना था। उसमें 75 ग्राम त्रिफला पाउडर, 4 ग्राम देसी कपूर और 11 ग्राम लाल चंदन, इसको ले लें। इनको तीनों को मिला के पाउडर जैसा बना लें। उसके बाद इसको जरूरत के हिसाब से, जैसे आधा चम्मच आपने रात में आधा गिलास पानी में भिगो दिया, सुबह उठ के क्या करना है, उसको छान लेना अच्छी तरह। फिर ऐसे आई कप आते हैं, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, बहुत आसानी से। उसमें उस पानी को भरें और आंखों पे ऐसे लगा के 200 बार अपनी पलकों को झपकाएं। तो इसका जो फायदा है वो होगा कि आपकी आंखों का जितना भी स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। और ये आप रात को करके सुबह कर सकते हैं, सुबह भिगो के शाम को कर सकते हैं। तो आपकी आंखों पे जितना जोर पड़ रहा है आज के वक्त पे कि हमारा मैक्सिमम एक्सपोजर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल का, लैपटॉप का हो गया, और इससे जो ब्लू आई सिंड्रोम और आंखों की रोशनी कम होने की बहुत सारा दिक्कतें हमें सुनने मिली, तो ये आपका इस मौसम में बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, और मैं समझता हूँ कि अगर इन चीजों को लोग आजमाएंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे, तो शायद बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चीजों से बचेंगे। और जितने हमने उपाय बताए, अगर हम एक एक उपाय की बात करें तो इसी पे 2-2 घंटे हम बोल सकते हैं। कि अगर केवल तुलसी के पानी की मैं बात करूँ तो तुलसी के पानी को समझाने में कि इससे कितने फायदे हैं, उस पर भी 3 घंटे 4 घंटे बोला जा सकता है। तो ये तो एक छोटे सेशन में कम टाइम में ज्यादा बात समझाने के लिए हमने चीजें इस्तेमाल की है, वरना इनमें एक एक चीज के बहुत ज्यादा फायदे हैं जिन पे हमने, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे होलिस्टिक हेल्पलाइन माइंड वाल पे, तो आप देखेंगे कि हमने केवल तुलसी के पानी पे ही 2-2 3-3 दिन तक 3-3 घंटे बात की कि इससे कितने फायदे हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इनको घरों में पहुंचाया था कि लोग इसको घरों में रखें, इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हर्बल गार्डन की जो आपने बात की थी, इसमें एक स्नेक प्लांट करके पौधा होता है जो घर के अंदर लगाया जा सकता है। ये पॉल्यूशन दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको इस्तेमाल जरूर करें लोग। इसको अपने ऑफिस में भी लगाएं, और इन हर्बल गार्डन में से कुछ चीजें अपने ऑफिस में भी लगाएं। कभी तो तुलसी का पत्ता लगा लीजिए या कोई दूसरा पौधा लगा लीजिए। ये क्या करते हैं, आपके ऑफिस की शोभा भी बढ़ाएंगे, साथ के साथ आपको हेल्थ भी देंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत तुरंत दवाइयों जैसी काम करने वाली चीजें हैं जो आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि जितना स्ट्रेस आप बीमार पड़ने के बाद दवाई खाने पे देते हैं, उतना स्ट्रेस आप प्रिकॉशंस पे दें। जैसे कोरोना के बारे में फेमस हुआ ना कि इसका बचाव ही इसका इलाज है, तो ऐसे ही हर बीमारी का बचाव उसका इलाज है कि अगर आप बचाव पे काम करेंगे तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। जी धन्यवाद सर, ये वंडरफुल सेशन के लिए आपने हजारों जानकारियां इस छोटे से वीडियो में दे दी। और अगर जो भी इस वीडियो को बाद में रिपीट करके देखेगा उसे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और आगे भी हम ऐसे सेशन आपके साथ करेंगे, हम और एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आपने बोला कि एक एक चीज के फायदे गिनाने में मुझे 2-2 3-3 घंटे लग जाएंगे, तो हम हर एक फायदे जानना चाहेंगे, हमारे ग्रुप वाले जानना चाहेंगे, और इसके फायदे लेना भी चाहेंगे।
तो मेरी सभी ग्रुप मेंबर से गुजारिश है, अगर उन्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया उसे बाद में जब भी आप देखें तब भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो धन्यवाद डॉक्टर मयंक पोरवाल जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए, और सारे आगरा हेल्थ पोस्ट के वो सारे मेंबर्स को भी धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखा, लाइक किया और शेयर किया और आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। जरूर शेयर करें और दूसरों तक जानकारी जरूर पहुंचाएं। और हम हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति के 5 बहुत खास लोग होते हैं, चाहे वो 3 फ्रेंड हो, एक घर में हो या पत्नी हो आपकी, या कोई भी हो, तो उन तक जरूर ये वीडियो शेयर करें। एटलीस्ट अगर आप 5 लोगों तक शेयर करेंगे तो आज हमारे आगरा हेल्थ पोस्ट में अगर 5000 लोग हैं या 20,000 लोग हैं, तो वो कितने लोगों तक पहुंचा देंगे इस मैसेज को। और अपने फेसबुक पे जरूर शेयर करें। आपके 100 या 200 जो लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंचेगी, तो हम कितने लोगों की हेल्प करने में कामयाब हो पाएंगे हम नहीं बता सकते। मैंने पीछे रिसेंटली देखा कि आगरा हेल्थ पोस्ट ने कितने सारे लोगों की मदद की है कोरोना टाइम में, और अभी भी अलग अलग सेशन से, अलग अलग एक्टिविटी से कर ही रहे हैं हम। तो ये अगर आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन करें कि शेयर ही एक कर दें, अगर इसको व्हाट्सएप पे भेज दें, इसको अपने मैसेंजर से भेज दें, अपने फेसबुक पे डाल दें, और अपने 5 खास लोगों को जरूर भेजें और उनको बोलें कि भाई इसको जरूर देखें, तो बहुत ज्यादा हम लोगों की हेल्प करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।